ट्रांस कम्युनिटी या रेनबो फ्लैग बेयरर नाम का ये ग्रुप इन तमाम लोगों के हकूक़ की अक्कासी करने का दावा करते हैं। कभी सोशल इश्यूज़ के नाम पर और कभी अवेयरनेस के नाम पर नौजवान नस्ल को ऐसी वेब सीरीज़ और मूवीज़ दिखाई जा रही हैं जिसका डायरेक्ट असर इनके ईमान और नफ्स पर हो रहा है। खुद यूनाइटेड स्टेट्स में 400 से ज़्यादा बिल्स मौजूद हैं जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि ऐसी तमाम एक्ट्स, एजुकेशन और मवाद को रिस्ट्रिक्टेड किया जाए और हर बच्चे की पहुंच से दूर रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को मजबूर करती हैं LGBTQ को अपने ड्रामों में प्रमोट करने के लिए। 8 मई 2018 पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और ऐसे तमाम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ देने का लॉ पास हुआ जो खुद को एक मर्द या औरत के जिस्म से बालातर मानते हैं या फिर किसी मेडिकल कंडीशंस की वजह से इस डिफरेंस पर पूरा नहीं उतरते। ट्रांस कम्युनिटी या रेनबो फ्लैग बेयरर नाम का ये ग्रुप इन तमाम लोगों के हकूक़ की अक्कासी करने का दावा करते हैं। इनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में ऐसे लोगों को जानो माल और इज़्ज़त का ख़तरा लाहक था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन देने का फ़ैसला किया जिससे इनकी सो कॉल्ड प्रोटेक्शन हो सके। पर क्या ये लॉ इतना सीधा है? जिसने पास होते ही पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पीनल कोड आर्टिकल 377 की मुखालिफत की, जिसके अकॉर्डिंग अननेचुरल सेक्सुअल कंटेंट एक क्राइम है। और दोस्तों, ये जो लॉ पास हुआ है, मैंने इस लॉ को एक्सप्लेन किया है और इसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो भी बनाई है और इस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे भी लगा दूँगा। आप इस वीडियो के बाद जाके इसको भी डिटेल में देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस लॉ में पास होने वाले LGBTQ बिल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब दोस्तों, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और यहाँ गैर कुदरती हरकत करना कानूनन जुर्म है। साथ ही होमोसेक्सुअलिटी का सपोर्ट करना भी एक क्राइम माना जाता है। पर चूंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन से अब ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन मिल चुकी है, तो एक तरह से इस ग्रुप की आइडेंटिटी पाकिस्तान में मानी जा चुकी है और अब इसे इस लॉ में एक रिकॉर्डेड जेंट्री की तरह देखा जाएगा, जिसकी वजह से 377 आर्टिकल महज एक लिखाई की हैसियत से ही रह गया है और इसका अमलन कोई स्टेटस नहीं है। जबकि 1979 के हदूद ऑर्डिनेंस की पामाली तो ये कर ही चुके हैं, ये तो लॉ की बात है। अब दोस्तों, जैसे ही LGBTQ का आर्टिकल पाकिस्तान में पास होता है तो पाकिस्तानी मीडिया, ड्रामे, एड्स, हर चीज़ पे इसकी प्रमोशन करते हुए नज़र आने लग गए और बहाना बनाया अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन का। कभी सोशल इश्यूज़ के नाम पर और कभी अवेयरनेस के नाम पर नौजवान नस्ल को ऐसी वेब सीरीज़ और मूवीज़ दिखाई जा रही हैं जिसका डायरेक्ट असर इनके ईमान और नफ्स पर हो रहा है। और अगर कोई कच्चे जहन का नौजवान इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाए तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और ये खाली ज़ुबानी बातें नहीं हैं। खुद यूनाइटेड स्टेट्स में 400 से ज़्यादा बिल्स मौजूद हैं जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि ऐसी तमाम एक्ट्स, एजुकेशन और मवाद को रिस्ट्रिक्टेड किया जाए और हर बच्चे की पहुंच से दूर रखा जाए। यूँ जवान लड़के लड़कियां जिनमें बज़ाहिर कोई कमी है ही नहीं और ना ही वो कुदरती तौर पर ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं, और जब ये लोग इन चीज़ों को अपनी मूवीज़ में, अपने ड्रामों में, अपनी ही ज़ुबान में देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा असर लेते हैं। अब बच्चे खुद को इस किरदार से जोड़ना शुरू कर देते हैं जो कि असल में होते ही नहीं हैं। अब मैं सब ये भी नहीं कहता कि ये सब दिखाना और अवेयर करना पूरा ही गलत है, पर इसे यूँ दिखाना कि ऐसे काम करने वाले बग़ैर किसी मेडिकल प्रॉब्लम के या मजबूरी के हम जिन्स से राब्ता कायम करने वाले विक्टिम्स बन जाते हैं और फिर अपनी हमदर्दी लेके ड्रामे में उस बंदे को ठीक दिखाया जाता है। ये चीज़ गलत है।
कि आप उसे विक्टिम बना के एज अ हीरो पेश कर देते हैं और लोगों के दिलों में उसके लिए हमदर्दी जागना शुरू हो जाती है। ऐसी कई कहानियां हम आज पाकिस्तान के ड्रामा सीरियल्स में देख रहे हैं। इनमें से हम सिर्फ इस वीडियो में चंद डिस्कस करेंगे। उनमें से एक सीरीज़ है मिस्टर एंड मिसेस शमीम। इसमें एक ऐसे मियाँ बीवी को दिखाया गया है जो पहले तो सोसाइटी और सीन के खिलाफ हर काम में मुब्तला नज़र आते हैं, और जब उन्हें अपनी रिस्पेक्टिव मोहब्बत में कामयाबी नहीं मिलती तो वो विक्टिम बन जाते हैं। यहाँ ये बात याद रखने की है कि ये दोनों ही कोई टीनेजर्स नहीं होते जिनसे ये गलती उम्र के जोश में आकर हो गई हो, बल्कि एडल्ट्स होते हैं। इस ड्रामे की लीड एक्ट्रेसेस एक तरफ गैर शादीशुदा होकर हामला हो जाती है और फिर अपने दोस्त से शादी कर लेती है ताकि इनकी इज्जत बच जाए। इस दौरान ही इनका ये दोस्त इनके शोहर की एक लड़की से दोस्ती करता है जिससे उसे अट्रैक्शन होती है और अब वो गलत कारी में मुब्तला हो जाते हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कितनी सेंसलेस और कितनी वाहियात स्टोरी बनाकर पाकिस्तानी अवाम के आगे रखी गई है। इसके बाद अगर डिस्कस करें तो जॉयलैंड नाम की एक ऐसी मूवी जिसमें एक आदमी जो कि सेहतमंद आदमी होता है, माशी परेशानी की वजह से एक ख्वाजा सरा के पास डांसर बन जाता है और फिर इसकी तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट होकर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से दूर हो जाता है। जब उसकी वाइफ को अपने शोहर का साथ नहीं मिलता तो वो सुसाइड कर लेती है। एट दी एंड इस मूवी में भी उस जहनी थके आदमी को ही विक्टिम बनाकर पेश किया गया है और लोगों की हमदर्दी उसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, और आखिर में ये दिखाया गया है कि वो अब आज़ाद है और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी पुरसकून तरीके से गुजार रहा है। यानी कि फ़िल्म मेकर्स ये कहना चाह रहे हैं कि जो अज़दवाजी रिश्ता अल्लाह ने खुद एक मर्द का औरत के साथ बनाया है वो एक बीमारी है, और इसके मुकाबले में नेचर से हट कर एक ऐसा रिश्ता जो आपके निकाह में भी नहीं है, उसे अगर आपको सुकून मिलता है तो वो सही है। और ऐसे नाकाम लोग इस्लाम में आप लोगों की हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। अब दोस्तों, ये एक कुन ज़हनी की अक्कासी करती हुई मूवी है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका अंजाम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं एकोट्रा आर्टिस्ट्री। अब पता नहीं मैंने इसका नाम सही लिया भी है कि नहीं। अब दोस्तों, इसमें यह है कि आए दिन आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी ऐसी लड़कियां देखते हैं जो कि बाज़ार लड़की होती हैं लेकिन लड़कों के कपड़े पहनकर बाल छोटे कर कर लड़कों की तरह बिहेव कर रही होती हैं, और आपको ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये लड़का है या लड़की। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर आकर अपना मेकअप इस खूबसूरती के साथ करते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये लड़का है या लड़की। दोस्तों, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस कदर जेंडर कन्फ्यूजन जोन में धकेले जा चुके हैं। अब दोस्तों, जब हम मेल होकर फ़ीमेल वाली हरकतें या फ़ीमेल होकर मेल वाली हरकतें करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर एक शैतान जागना शुरू हो जाता है जो शायद पहले माशरे के डर से सो रहा था, और अब वो सब आम लगने लग जाता है जो पहले गुनाह समझा जाता था। दोस्तों, इन कहानियों को देखते वक्त व्यूवर्स ना चाहते हुए भी इन लीड कैरेक्टर्स की तरफ तरस की निगाहों से देखते हैं, और शायद ये ड्रामा बनाने वाले भी यही चाहते हैं कि आप इन लोगों को हमदर्दी की नज़र से देखें ताकि ये फितना परवान चढ़ सके, और जब आपको कोई ऐसी हरकत करता नज़र आए तो आप उसको विक्टिम बनाकर सपोर्ट करें। दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हम एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी चीज़ को फेमस करने के लिए पहले फिर वो लोगों के हाथ में दे दी जाती है। क्या आपको वो डियाना कट याद नहीं है जो पुराने ड्रामों में हर मॉडर्न लड़की करवाती थी और फिर असल ज़िंदगी में इसका ट्रेंड चल गया? इसी तरह असल मकसद इनका होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करना है, लेकिन फ्रंट एंड पे इन्होंने ख्वाजा सरा के हकूक़ का नाम दे रखा है। अब ख्वाजा सरा जो पैदाइशी तौर पर ही अपने जीन्स को आइडेंटिफाई करने की सलाहियत नहीं रखते, इनकी बात की जाए तो समझ भी आता है, पर कोई इनके ऊपर बात करता नज़र आता ही नहीं है। 2015 के बाद से सिर्फ KPK में 91 ख्वाजा सरा का कत्ल हुआ। इस कत्ल के ऊपर कोई नहीं बोला,
और ना ही ये सो कॉल्ड LGBTQ के लोगों ने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया है कभी। और ये सारे 91 ख्वाजा सरा का कत्ल या तो किसी चोरी के केस में डाल दिया, या फिर किसी कत्ल केस में डाल दिया गया, या फिर किसी पुलिस मुकाबले में डाल के इनको क्लैरिफाई कर दिया गया। इन 91 कत्ल के केसेस के ऊपर इस LGBTQ की कम्युनिटी ने बात क्यों नहीं की? बिकॉज एक गरीब ख्वाजा सरा की जान से इन रिच फ्रीडम फाइटर्स को क्या लेना देना? ये वेल फीड, वेल एजुकेटेड कम्युनिटी कौन सी प्रोटेक्शन और हकूक मांग रहे हैं, समझ से बाहर है। दोस्तों, आप ये सोचें कि गांव देहातों में हमें इस तरह के हकूक मांगने वाले क्यों नहीं मिलते? क्यों ये लोग KPK में मानो और गुड़िया जैसे ख्वाजा सिराहों के इंतकाल पर कफन दफन के वक्त भी नज़र नहीं आते? जिस हक की ये बात करते हैं, इन हक के पुजारियों को ये हक कई सालों से इनके हकीकी जीन्स की वजह से हासिल है। और रही बात ख्वाजा सिरा जिनके कंधे पर रख कर ये बंदूक चलाते हैं, तो इनके हकूक में रद्दो बदल हो रही है। बात मेडिकल स्टूडेंट्स की हो या बिजनेस की, ख्वाजा सिरा आज के फॉर्म में पाकिस्तान में अपनी काबिलियत से लोहा मनवाते नज़र आते हैं। अब डॉक्टर सारा गिल की ही बात ले लें, जिन्होंने अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की और उसी माहौल में पूरी की जिस माहौल को आज ये लोग अनसेफ कहते हैं। अब दोस्तों, दीन से खारिज होना या किसी को काफिर कह देना तो मेरी औकात नहीं है, लेकिन इस बात का फैसला आप करें कि जो बात गलत है आप इंसानियत का बहाना देकर सही साबित नहीं कर सकते। आज जिस रेनबो यानी होमोसेक्सुअलिटी के कल्चर को हम अपनाने की बात कर रहे हैं, वही ये सब खुद जिस वेस्टर्न कंट्रीज़ ने शुरू किया है, वो ये बात मानते हैं कि एड्स और इनफर्टिलिटी जैसी तमाम ख़तरनाक बीमारियों की वजह हम जिन्स परस्ती है, और ये मेडिकल रिसर्च से साबित भी है। ऐसे लोग 25 टाइम्स यानी 25 गुना ज़्यादा ख़तरे में रहते हैं जो होमोसेक्सुअलिटी में रहते हैं। सबूत हमारे सामने है, साइंस से भी और दीन से भी। बात फैसले की है कि हम खुद किस चीज़ को सही मानते हैं और गलत। और अभी हमने सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के चंद ड्रामा डिस्कस किए हैं जिसमें होमोसेक्सुअलिटी या LGBTQ के एजेंडे को प्रमोट किया गया है। इसके अलावा जिन सीरीज़ के मैं नाम नहीं ले सका, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जिसमें आपको लगता है कि LGBTQ या होमोसेक्सुअलिटी को ही प्रमोट किया गया है। मुझे इन ड्रामास के नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। मेरी इससे मोटिवेशन बनी रहेगी इसी तरह के मज़ीद टॉपिक्स आप तक लाने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।